जय शनिदेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले समय की विस्तृत चर्चा करेंगे। फरवरी 2025 से शनि की ढैया का प्रभाव इस राशि पर महसूस किया जाने लगा है, लेकिन इसका पूर्ण असर 29 मार्च 2025 से शुरू होगा। यह अवधि जून 2027 तक जारी रहेगी, यानी लगभग 2.5 वर्षों तक शनि का प्रभाव बना रहेगा। हालांकि जून 2027 में यह ढैया समाप्त होगी, लेकिन सिर्फ 4 महीनों के लिए, क्योंकि अक्टूबर 2027 में शनि वक्री अवस्था में वापस गोचर करेंगे, जिससे पुनः 4 महीनों तक ढैया का प्रभाव रहेगा। इस तरह सिंह राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया पूरी तरह से फरवरी 2028 में समाप्त होगी। इस 2.5 से 3 साल की अवधि में जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किन चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ेगा, और फरवरी 2025 से 29 मार्च 2025 तक का संक्रमण काल कैसा रहेगा, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि की ढैया हो या साढ़े साथी, हर व्यक्ति के जीवन चक्र में इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि साढ़े साथी की बात करें तो यह पूरे जीवन काल में 2 से 3 बार जरूर आती है। लगभग हर 30 वर्षों में शनि की साढ़े साथी का चक्र दोबारा सक्रिय होता है। पहली बार जन्म से लेकर 30 वर्ष की आयु के बीच, दूसरी बार 30 से 60 वर्ष के दौरान और तीसरी बार 60 से 90 वर्ष के बीच। वहीं शनि की ढैया हर 30 वर्षों में 2 बार अनुभव की जाती है, एक बार चौथे भाव में और दूसरी बार अष्टम भाव में। वर्तमान में जो ढैया सिंह राशि पर प्रारंभ हो रही है, वह अष्टम ढैया है, जिसका असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। जीवन काल में 4 से 6 बार ढैया का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन यह समय किस तरह का रहेगा, इसके लिए गहराई से विश्लेषण जरूरी है। सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले 2.5 से 3 वर्षों की अवधि कैसी होगी, इस दौरान किन चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ सकता है, और शनि के इस प्रभाव को कैसे संतुलित किया जाए, इन सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि शनि ग्रह हमारे जीवन में सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं और उनकी महादशा भी 19 वर्षों तक चलती है। शनि ग्रह का प्रभाव जीवन में सबसे अधिक स्थायी और गहरा माना जाता है, क्योंकि इनकी दशा लंबे समय तक चलती है और व्यक्ति के कर्मों के अनुरूप फल प्रदान करती है। कुछ लोगों के लिए शनि सफलता और स्थिरता लाते हैं, जबकि अन्य के लिए यह संघर्ष और चुनौतियों का कारण बन सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम विश्लेषण करेंगे कि सिंह राशि पर अष्टम ढैया का प्रभाव कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों में शनि अनुकूल परिणाम देंगे और किन पहलुओं पर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हमारा उद्देश्य केवल तथ्यात्मक और तार्किक जानकारी देना है। किसी प्रकार की अनावश्यक बातों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। यह आकलन आप अपनी कुंडली, चंद्र राशि या नाम राशि के आधार पर भी कर सकते हैं। जब सिंह राशि में शनि चौथे भाव में गोचर करते हैं, तब ढैया का आरंभ होता है, और जब वे अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं, तब जीवन में गहरे बदलाव और चुनौतियों का दौर शुरू हो सकता है। आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं। जब शनि चौथे या अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं, तो ढैया का प्रभाव शुरू हो जाता है। 29 मार्च 2025 को शनि अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया प्रभावी हो जाएगी। शनि का स्वभाव ऐसा है कि जिस स्थान पर वे स्थित होते हैं, वहां के प्रभाव को बढ़ाते हैं, जबकि जिन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। यदि हम फरवरी से मार्च 2025 के बीच की अवधि पर नजर डालें, तो शनि अपनी स्वराशि कुंभ में स्थित रहेंगे और केंद्र भाव में एसएस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। इस अवधि में ढैया का आरंभ सिंह राशि वालों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि 15 फरवरी से 29 मार्च 2025 तक का समय किसी राजयोग से कम नहीं होगा। शनि जब मजबूत स्थिति में होते हैं, तो वे अनुशासन, परिश्रम और धैर्य का प्रतिफल देते हैं, और इस दौरान आपको सकारात्मक बदलाव और उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शनि जब सप्तम भाव में स्थित होते हैं और केंद्र भाव में मूल त्रिकोण की राशि में होते हैं, तो यह व्यापारिक प्रगति,
दाम्पत्य जीवन में सुधार और दैनिक आय में बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। इनके प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। इस दौरान आपको कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन जब 29 मार्च 2025 को शनि अष्टम भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे तो हालात बदल सकते हैं। 29 मार्च से 18 मई 2025 तक का समय सिंह राशि वालों के लिए विशेष सतर्कता का रहेगा, क्योंकि जब शनि और राहु अष्टम भाव में एक साथ होते हैं तो अनिश्चितताएं और अप्रत्याशित नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए इस 1.5 महीने के दौर में सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। इस अवधि के दौरान खासकर 29 मार्च से 18 मई 2025 तक अत्यधिक सतर्कता बरतना बेहद जरूरी होगा। इस समय किसी भी बड़े फैसले से बचें। नया व्यवसाय शुरू करना, किसी को उधार देना, संपत्ति खरीदना, बेचना या निवेश करना आपके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। इस अवधि में धन फंसने, व्यापार में घाटा होने, नौकरी छूटने, दुर्घटनाओं या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। पारिवारिक माहौल में तनाव उत्पन्न हो सकता है, वाणी में कठोरता आ सकती है और अहंकार बढ़ सकता है, जिससे संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही चोरी या धोखाधड़ी जैसी स्थितियों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लें। कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझकर ही लें और जोखिम भरे कदम उठाने से बचें। जैसे ही राहु सप्तम भाव में प्रवेश करेगा और शनि स्वतंत्र रूप से अष्टम भाव में गोचर करेगा, शनि का प्रभाव एक नई दिशा में परिवर्तित होगा। यहां विपरीत परिवर्तन राजयोग का निर्माण होगा, जिससे पहले जो संघर्ष और नुकसान की स्थिति बनी हुई थी वह धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम देने लगेगी। इस योग के प्रभाव से जहां पहले शनि की ढैया चुनौतियों से भरी हुई थी, वहीं अब जीवन में अप्रत्याशित लाभ और उन्नति के अवसर मिलने लगेंगे। खासकर यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो इस अवधि में धन की प्राप्ति के नए स्रोत खुल सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आर्थिक संतुलन बनने लगेगा। शनि जब अष्टम भाव में स्थित होते हैं तो वे छिपे हुए रहस्यों, गूढ़ ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त करते हैं। इस समय आपको ज्योतिष, तंत्र मंत्र या गहन शोध से जुड़े विषयों में रुचि बढ़ सकती है। जीवन की गहराइयों को समझने का यह एक उपयुक्त समय होगा, जहां आपके भीतर मानसिक परिपक्वता और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति विकसित होगी। इस गोचर के दौरान आप गहरी सोच और विश्लेषण की क्षमता विकसित कर सकते हैं, जिससे शोध और अनुसंधान से जुड़े क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। शनि जब अष्टम भाव में स्थित होते हैं तो व्यक्ति किसी भी विषय की तह तक जाने का प्रयास करता है और तार्किक दृष्टिकोण अपनाकर चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करता है। इसके अलावा समाज सेवा की भावना भी जागृत हो सकती है, जिससे दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति प्रबल होगी। चूंकि शनि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए इस अवधि में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय प्रमोशन और कार्यस्थल पर प्रगति के नए अवसर ला सकता है। साथ ही यह गोचर शत्रुओं पर विजय, आरण मुक्ति और स्वास्थ्य में सुधार का संकेत भी देता है। वहीं सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण शनि व्यापार में स्थिरता लाने और दांपत्य जीवन को सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे। आपकी दैनिक आय में भी सकारात्मक वृद्धि हो सकती है, लेकिन यदि आप किसी व्यवसाय में साझेदारी कर रहे हैं तो अत्यधिक सतर्कता बरतना आवश्यक होगा, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद या नुकसान से बचा जा सके। इस दौरान आपको अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी, खासकर यदि आप किसी व्यावसायिक साझेदारी में शामिल हैं, क्योंकि राहु की उपस्थिति अप्रत्याशित धोखे और छल कपट की स्थिति पैदा कर सकती है। बिना गहराई से ज्योतिषीय परामर्श लिए कोई भी साझेदारी करना जोखिम भरा हो सकता है, जिससे वित्तीय नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है। राहु का स्वभाव ही भ्रम और अनिश्चितता उत्पन्न करना है, इसलिए निजी और व्यावसायिक जीवन में अत्यधिक विवेक से काम लेना आवश्यक होगा। विवाहिता जीवन को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए,
क्योंकि इस गोचर के प्रभाव से रिश्तों में गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं, अनावश्यक आरोप लग सकते हैं या फिर अवांछित संबंधों में उलझने की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि व्यापारिक दृष्टि से शनि का प्रभाव सकारात्मक रहेगा, जिससे वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी और नए धन के स्रोत विकसित होंगे। लेकिन राहु यहां कुछ पेचीदा परिस्थितियां भी उत्पन्न कर सकता है, जिससे अवैध या अनैतिक मार्ग से धन प्राप्ति की संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसी किसी भी गतिविधि से बचना ही समझदारी होगी, क्योंकि ये तात्कालिक लाभ तो दे सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से परेशानी भी खड़ी कर सकती है। जब शनि अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, खासकर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को लेकर। इस दौरान पैरों में दर्द, घुटनों में जकड़न, जोड़ों का दर्द, अत्यधिक आलस्य, अनियमित नींद या बेचैनी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। मानसिक रूप से व्यक्ति खुद को अस्थिर महसूस कर सकता है, काम में रुचि कम हो सकती है और निर्णय लेने में विलंब हो सकता है। शनि की प्रकृति ही विलंब कराने की होती है, जिससे अपेक्षित कार्यों में अनावश्यक देरी संभव है। जो काम 2 दिनों में पूरा होना चाहिए, उसमें 10 दिन भी लग सकते हैं। हालांकि शनि की यह चाल आपको धैर्य सिखाती है, क्योंकि अंततः कार्य पूरा जरूर होगा। इस गोचर का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि यदि आप समाज सेवा से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। शनि की दृष्टियां भी जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी। तीसरी दृष्टि करियर पर पड़ेगी, जिससे कार्यस्थल पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं। 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकती है और 10वीं दृष्टि से आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। ऐसे में धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ना ही समझदारी होगी। मई तक गुरु की उपस्थिति आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी, लेकिन 14 मई के बाद जब गुरु लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, तब करियर से जुड़े निर्णयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो पहले दूसरी नौकरी सुनिश्चित कर लें, फिर बदलाव करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, जिसका अर्थ है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी होगी। अगर मेहनत सही दिशा में होगी तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन अनुचित कार्यों का दुष्परिणाम भी निश्चित रहेगा। शनि का स्वभाव ही संघर्ष से गुजरने के बाद फल देने का है, इसलिए इस अवधि में धैर्य और निरंतर परिश्रम ही सफलता की कुंजी होगी। खासकर जब शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष भविष्य के उज्ज्वल परिणामों की नींव रखता है। शनि का स्वभाव संघर्ष के माध्यम से सफलता तक पहुंचाने का है, और अगर आप इस दौर में मेहनत से पीछे नहीं हटते तो कोई ग्रह उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा जितना शनि देता है। यह समझ लें कि अगले 2.5 से 3 साल तक आपको पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ परिश्रम करना होगा। शनि न केवल कड़ी मेहनत करवाएंगे, बल्कि सही प्रयासों के बदले समृद्धि भी देंगे। उनकी 7वीं दृष्टि धन भाव पर होगी, जिससे आर्थिक वृद्धि के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन खर्चों में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है। मई तक केतु धन भाव में रहेगा और उसके बाद लग्न भाव में प्रवेश करेगा, जिससे वित्तीय संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। हालांकि गुरु की दृष्टि मई तक धन भाव पर बनी रहेगी, जिससे आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी, क्योंकि गुरु जहां दृष्टि डालते हैं वहां शुभता लाते हैं और शनि का प्रभाव भी कुछ हद तक हल्का कर देते हैं। इस अवधि में धैर्यपूर्वक सही निर्णय लेने से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि 14 मई तक धन भाव में बनी रहेगी, जिससे आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही गुरु लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, शनि की दृष्टि धन भाव पर प्रभावी हो जाएगी, जबकि गुरु का संरक्षण वहां नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि धन का आगमन तो होगा, लेकिन इसे बचा पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अनियोजित खर्चे बार बार सामने आते रहेंगे। इस दौरान सबसे जरूरी होगा कि आप अपने पैसे को सोच समझकर निवेश करें, ऐसी जगह जहां से आपको
दीर्घकालिक लाभ मिल सके या कम से कम आपकी पूंजी सुरक्षित रहे। इसके अलावा शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर रहने से पारिवारिक सहयोग की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि परिवार के कुछ सदस्य जलन या प्रतिस्पर्धा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। साथ ही आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको विशेष रूप से संयम बरतना होगा। परिवार को साथ लेकर चलने की कोशिश करें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कुछ सावधानी जरूरी होगी। खासकर सिर दर्द या दांतों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए समय रहते इनका ध्यान रखें। शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से शिक्षा, संतान, प्रेम जीवन और वित्तीय स्थिति पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। इस दौरान प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं और संतान से जुड़ी चिंताएं भी उभर सकती हैं। आर्थिक मामलों में भी सतर्कता जरूरी होगी, क्योंकि शनि बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि मई के बाद स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगेंगी, जब गुरु लाभ भाव में गोचर करेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि सीधे पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी, संतान संबंधी दिक्कतें कम होंगी और आर्थिक पक्ष भी सुधरने लगेगा। चूंकि गुरु सभी ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाते हैं और उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है, इसलिए शनि का नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। गुरु का प्रभाव जहां होता है, वहां अन्य ग्रह अधिक असर नहीं दिखा पाते। इसलिए 14 मई के बाद प्रेम जीवन, शिक्षा और वित्तीय स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। गुरु की पूर्ण दृष्टि संतान भाव पर पड़ने से संतान सुख की संभावनाएं प्रबल होंगी और संतान से जुड़ी किसी भी चिंता का समाधान मिलेगा। यह समय संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आर्थिक रूप से भी यह अवधि लाभकारी साबित होगी, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पेट संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी, क्योंकि गुरु इन स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में सहायक होंगे। इसके अलावा विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जिससे नए अवसर सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर गुरु सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेंगे। जहां शनि कठिनाइयां उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, वहां गुरु की दृष्टि उन प्रभावों को कमजोर कर देगी। गुरु का संरक्षण आपको हर विपरीत परिस्थिति से उबरने में मदद करेगा, क्योंकि वे आपके लिए बेहद शुभ और लाभकारी रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण जब गुरु लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं होगी। इसलिए शनि की ढैया जो 2025 से 2028 तक चलने वाली है, उसके प्रभाव को भी गुरु संतुलित करने में सक्षम रहेंगे। मई के बाद गुरु का प्रभाव आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, जो आपको तरक्की की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में स्थिरता और सफलता मिलेगी। और इसके बाद वे लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जो आर्थिक समृद्धि और नए अवसरों का संकेत देगा। अक्टूबर के बाद गुरु 12वें भाव में उच्च स्थिति में आएंगे, जहां से आध्यात्मिक उन्नति और विदेश यात्राओं के योग बन सकते हैं। फिर वक्री अवस्था में प्रवेश करने के बाद दिसंबर में पुनः लाभ भाव में लौट आएंगे, जिससे पुनः आर्थिक वृद्धि और लाभ की संभावनाएं प्रबल होंगी। संपूर्ण 2025 में गुरु का गोचर दशम, लाभ और 12वें भाव में रहेगा और 2026 में वे उच्च राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे मई 2026 तक उनकी कृपा बनी रहेगी। हालांकि मई 2026 से 2027 तक का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, जहां धैर्य और सतर्कता आवश्यक होगी। लेकिन 2028 आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, इसलिए इस पूरी अवधि में गुरु का आशीर्वाद आपके पक्ष में रहेगा, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। गुरु की कृपा आपके आर्थिक और व्यावसायिक जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। मई तक धन भाव में इनकी स्थिति आपकी संपत्ति और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करेगी, जिससे प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलने की संभावना है। वहीं नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, नई नौकरी के अवसर बनेंगे,
प्रमोशन की राह खुलेगी और पुरानी बीमारियों व कर्ज से राहत मिलने के संकेत मिलेंगे। 14 मई को जब गुरु लाभ भाव में प्रवेश करेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर प्रभाव डालेगी, जिससे संचार और मीडिया से जुड़े कार्यों में जबरदस्त उन्नति होगी। शिक्षण, बैंकिंग, वित्त, बीमा, मार्केटिंग, केमिकल उद्योग, खाद्य व्यापार, वस्त्र व्यवसाय और किराना स्टोर्स जैसे क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा सप्तम दृष्टि पंचम भाव को प्रभावित करेगी, जिससे शिक्षा, संतान सुख और प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे रिश्ते मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और व्यापार में निरंतर वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर गुरु की अनुकंपा से आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। अब राहु की स्थिति पर गौर करें तो मई तक आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आने के संकेत हैं। धन भाव में ग्रहों की अनुकूलता से संपत्ति में बढ़ोतरी होगी और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना रहेगी। वहीं गुरु की नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं प्रबल होंगी। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, पदोन्नति के योग्य बनेंगे और आर्ट, बीमारियों तथा विरोधियों से राहत मिलेगी। 14 मई को जब गुरु लाभ भाव में प्रवेश करेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि तीसरे भाव को प्रभावित करेगी, जिससे संचार और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में शानदार प्रगति होगी। सोशल मीडिया, शिक्षण, बैंकिंग, वित्त, बीमा, मार्केटिंग, केमिकल उद्योग, खाद्य व्यवसाय, वस्त्र व्यापार और किराना स्टोर जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन लाभ मिलने के योग्य रहेंगे। इसके साथ ही सप्तम दृष्टि के प्रभाव से पंचम भाव में शिक्षा, संतान सुख और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए नए रिश्तों के प्रस्ताव आएंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और व्यापार में निरंतर विस्तार होगा। कुल मिलाकर गुरु की कृपा आपके जीवन में समृद्धि और सफलता के नए द्वार खोलने वाली है। अब राहु की स्थिति की बात करें तो राहु इस समय भ्रम और असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिससे संबंधों में धोखे या गलतफहमी की संभावना बढ़ सकती है। चाहे पुरुष हों या स्त्रियां, प्रेम संबंधों में उलझाव के योग्य बन सकते हैं, क्योंकि राहु की प्रकृति स्थिर नहीं होती। यह मानसिक असमंजस और अप्रत्याशित परिस्थितियां लेकर आता है जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि शनि की स्थिति अधिक प्रतिकूल न होने के कारण इसका प्रभाव सीमित रहेगा और गुरु की दृष्टि भी संतुलन बनाए रखेगी, जिससे राहु का असर पूरी तरह हावी नहीं हो पाएगा। फिर भी सतर्कता आवश्यक है, क्योंकि राहु प्रयास अवश्य करेगा। दूसरी ओर केतु जब लग्न भाव में गोचर करेगा तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन और उग्रता बढ़ सकती है, जिससे धैर्य बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में संयम रखना और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना ही सबसे सही रणनीति होगी। किसी भी अनावश्यक विवाद या बाहरी उलझनों में न पड़ें। आपका पूरा ध्यान केवल अपने कार्य और उद्देश्यों पर होना चाहिए, तभी आप इस समय का सर्वोत्तम लाभ उठा पाएंगे। समझ लीजिए कि ये चारों ग्रह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं और शनि की ढैया इस बार किसी चुनौती से ज्यादा एक वरदान साबित होगी। शनि विपरीत परिवर्तन राजयोग में स्थित रहेंगे और जिन क्षेत्रों में उनकी दृष्टि अशुभ प्रभाव डाल सकती थी, वहां गुरु का संरक्षण मिलेगा, जिससे किसी गंभीर परेशानी की आशंका नहीं रहेगी। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु या किसी अन्य अशुभ ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो ये लाभ अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं। ऐसे में संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना और सही उपाय अपनाना बेहद जरूरी होगा, ताकि आप ग्रहों की अनुकूलता का अधिकतम लाभ उठा सकें। महादशा और अंतर्दशा का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यदि इस समय शुभ ग्रहों की दशा सक्रिय है, तो यह ढैया आपके लिए सचमुच सौभाग्य लेकर आएगी।